हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है और डियर, मैं आज आपके समक्ष एक ऐसी चर्चा लेकर प्रस्तुत हूं जिसके तहत आप ये निर्णय ले पाएंगे कि 2025 या 26 किस वर्ष के साथ तैयारी करना ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि कौन से वर्ष आप एग्ज़ाम दें, ये किस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप ये डिसीजन लें और कैसे इस डिसीजन के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करें। तो चलिए मैं चर्चा को स्टार्ट करूं। उसके पहले तो भाई आप सभी को एक तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही ये दिवाली आपके लिए एक अवसर लेकर भी आई है। जैसा आपको विदित है, आपको ज्ञात है, एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग इसे ग्रैब भी करना चाहेंगे। भाई स्टडी IQ के जो प्रीमियम बैचेस हैं, विच आर एक्चुअली P2I बैचेस, ये आपके लिए अवेलेबल हैं। दिवाली सेल में इनमें आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, और साथ ही आप इन बैचेस को ज्वाइन करके आने वाले वर्षों में, इररिस्पेक्टिव कि आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यू विल गेट अ फुल पैकेज फॉर योर स्टडीज। एक कंप्लीट जर्नी आप इन बैचेस के साथ प्ले कर पाएंगे। तो चलिए मैं चर्चा को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भाई इन बैचेस में एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। अगर आपने इसे नियत समय पर ज्वाइन नहीं करा तो अब इसके बाद इनमें एडमिशन जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो मैं मानकर चलता हूं कि आपको कुछ 2-3 बातें बेहतर तरीके से पता हैं, मतलब कुछ बातों को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह बात पता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, यह सिलेबस ठीक ठाक हेल्थ हाइट का है, अर्थात ठीक ठाक इसका वेटेज है। ये एक बड़ा सिलेबस है और इस सिलेबस का साइज ही बड़ा नहीं है, इसकी प्रकृति भी थोड़ी जटिल है। मतलब अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि आकार के अनुसार भी ये पर्याप्त रूप से बड़ा सिलेबस है, परंतु इसकी तैयारी भी एक जटिल क्रिया है, एक जटिल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, बट ऐसा जरूर है कि ये एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ रखने वाले स्टूडेंट के लिए भी टफ हो सकती है। दूसरी चीज, आप सभी को यह बात भी पता है कि भाई यूपीएससी के एग्जाम में जब आप तैयारी करते हैं तो आपको हार्डली नियर अबाउट 12 माह का तो परफेक्ट समय लगता ही है, और अगर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ूं तो फिर ये 18 माह की जर्नी जो है वो पर्याप्त रूप से हो जाती है। मतलब अगर मैं तेजी से पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो ये 12 माह की जर्नी है, अगर मैं थोड़ा सा आराम से उसे पढ़ते हुए जाता हूं, ऑप्शनल को लेते हुए जाता हूं, तो फिर ये 18 माह की जर्नी बनती हुई दिखाई देती है। एक आपको ये बात पता है। और तीसरी बात आपको पता है कि यूपीएससी में जो एग्जाम है इसका नेचर क्या है, एग्जाम की प्रकृति क्या है। अब यहां मेरा प्रकृति से आशय यह है कि भाई एग्जाम होता कैसे है। देखो, एक चीज जो है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और एक दूसरी चीज है विच इज मेंस एग्जामिनेशन। अब देखो बच्चे, प्री का जो एग्जामिनेशन है, ये मानकर चलिए कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको एक एनालिटिकल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी का जो प्री है ये MCQ बेस्ड होता है, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और ये MCQs आपने अगर सॉल्व करे तभी आप प्री क्लियर कर पाएंगे। तो एक प्री की प्रकृति आप जान लें, और दूसरी चीज जिससे आप परिचित हैं वो है मेंस। अब मेंस में आपके लिए कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहां देखना होगा, सेकेंडली आपको यहां ऐसे के बारे में देखना होगा, एथिक्स के बारे में देखना होगा, और थर्डली आपको जीएस के सब्जेक्ट्स भी हैंडल करने होंगे। और ये सब कुछ होगा इन अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव मैनर, यानी कि एक लिखित परीक्षा होगी। प्रॉपरली ये रिटन मैनर में आपको पढ़ना है। अब इस बात को जानने के बाद अब आप इस बारे में समझें कि आपको स्वयं का एनालिसिस किस प्रकार से करना है, सेल्फ
एनालिसिस किस प्रकार से करना है। अब ये सेल्फ एनालिसिस क्या है, तो देखिए मैं स्पष्ट तौर पर अगर आपको समझाऊं तो आप अपने आप को दो पार्ट में या दो हिस्सों में बिलोंग करता हुआ व्यक्ति देखें। आप अपने आप को कहां इमेजिन कर पा रहे हो। अगर आप अपने आप को देख रहे हैं कि आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो 2025 के साथ जाना चाहते हैं, तब के केस में आपको 2-3 बातें याद रखनी होंगी। पहली चीज, आपकी ठीक ठाक तैयारी पहले से हुई हो, आपके बेसिक्स क्लियर हों। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 2025 के लिए पहले से पढ़ लेना स्टार्ट कर लेना था और अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। देखिए ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। मैं आपको जैसा उदाहरण दूं तो स्टडी आईक्यू के जो फास्ट ट्रैक बैचेस हैं, ये फास्ट ट्रैक बैचेस आपको 2025 की तैयारी कराने के लिए ही बनाए गए हैं और मूल रूप से ये बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की तैयारी कराएंगे। बट इस तैयारी के दौरान इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि भाई इस तैयारी में आपको चीजें, जैसा इसका नाम बता रहा है, इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच, थिंग्स विल बी फास्ट एंड दे विल बी अ फ्लुएंट मैनर, और एक ऐसे मैनर में होंगी जहां हम ये मानेंगे कि विद्यार्थी अब सीरियस है इस बात के लिए कि भाई समय कम बचा है और चीजों को जल्दी लेकिन क्वालिटी के साथ कवर करा जाए। तो अगर आप मानसिक रूप से उस बात के लिए तैयार हैं, तब के केस में बच्चे आपके लिए फास्ट ट्रैक बैचेस अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप इस बैच में तब आए जब आपके पास लिटरली समय का अभाव हो। ऐसा ना हो, यहां मैं अंतर क्रिएट करना चाह रहा हूं, समझिएगा बच्चे, ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में एग्जाम दे रहे हो। जल्दबाजी से मेरा आशय यह है आप हरीडली मैनर में चीज का डिसीजन ना लें। यानी कि अगर वास्तविकता में आपकी एज या फिर आपकी लायबिलिटीज, यहां दो चीजें हैं, या तो आपकी एज बढ़ रही है और आप अब उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर आप अपने कैरियर को अब और समय नहीं दे सकते। आप चाहते हैं कि भाई अब ये कैरियर जो है वो सफलता को प्राप्त कर ही ले, जल्दी ही सेटल हो, तो के केस में 2025 को टारगेट करना ठीक है। पर यह याद रखें कि यह है लायबिलिटीज या फिर आपका एक एज का कंस्ट्रेंट। बट अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास एज भी है और कोई जो है वो सोशल कम इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, बस आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आईएएस बन जाएं, इसलिए 2025 के साथ जाएं, क्योंकि अगला वर्ष 2025 है और 25 में एग्जाम होना है। और मैं जानता हूं इस बात को कि आप में से ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो इसी तबके से बिलोंग करते हैं जो 25 का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या एज वाइज अगर आपके ऊपर कंस्ट्रेन होता तो आपने तैयारी बहुत पहले शुरू कर भी दी होती। आप बेसिकली, मेरा ऐसा अंदाज है कि आप वो क्राउड होंगे जो ये सोच रहे हैं कि भाई एग्जाम होना है अगले वर्ष और अगले वर्ष के लिए अभी समय है, भाई अभी नवंबर है, दिसंबर है और एग्जाम मई में होना है, तो क्यों ना टारगेट 25 को करा जाए। तो बच्चे आप इस बात को जान लें कि अगर आपके पास ये बाधाएं नहीं हैं तो 25 का एग्जाम आपके लिए एक रिस्की एग्जाम होगा और आप एक गलत लेसन सीखेंगे एग्जाम के बारे में। कैसे गलत लेसन सीखेंगे, तो इस बात के बारे में थोड़ी चर्चा करता हूं और समझिएगा। और आपको ये चर्चा के बाद एक बात समझ में भी आएगी कि मैं बोल तो सही रहा हूं, मतलब आप एग्री करें या ना करें 100%, बट यस यू विल फील के आई एम टॉकिंग नियर अबाउट राइट। फाइन, कैसे, तो देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि भाई देखिए एग्जाम होना है अगले वर्ष मई में, अभी से तैयारी कर लेते हैं, मई तक कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इस बात को समझें कि एवरी काइंड ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हैव सम काइंड ऑफ इंपैक्ट ऑन आवर साइकोलॉजी। किसी भी प्रकार की सफलता या विफलता हमारे दिमाग में एक ना एक इंपैक्ट जरूर छोड़ती है उस घटना के बारे में। आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप केवल और केवल एग्जाम को चेक करना चाहते हैं, तो फिर आप 2026 की तैयारी करते हुए 25 में उसे चेक कर लीजिए। बट अगर आपने एक टेम्परामेंट बना लिया कि मेरा एग्जाम 2025 वाला निकले, तब के केस में डियर एक प्रॉब्लम यह होगी कि जब आप तैयारी कर रहे होगे तब के केस में आप कुछ चीजों को जल्दी जो है पढ़कर आप एग्जाम देने जाएंगे और आप एक गलत लेसन सीख लेंगे, एक रॉन्ग लेसन सीख लेंगे। और वो रॉन्ग लेसन ये है कि भाई
एग्जाम जो है वो टफ है या ये मेरे समझ या मेरी परास सीमा के बाहर है, मेरे टेंजिबल लिमिट के बाहर है। इस बात को याद रखिए कि जल्दबाजी में एग्जाम की तैयारी ना करें अनलेस और अनटिल फर्स्ट आप हार्डवर्क के लिए तैयार हो, रिगरस हार्डवर्क के लिए तैयार हो, और सेकेंडली आपके पास कोई कंस्ट्रेन हो, कोई बाधा हो, कोई समस्या हो, या तो सामाजिक कम आर्थिक समस्या हो या फिर आपका एज, आपका कैरियर, आपके जीवन का पड़ाव इस चीज के लिए अलाउ ना करता हो। तो ये दो बातें क्लियर हैं। अब यहां समझिए कि 2026 का एग्जाम देना, देखिए मैं बायस्ड नहीं हूं 2026 के लिए, फाइन, मतलब आप ऐसा ना सोचें कि मैंने मन बना लिया है कि भाई बच्चे को 2025 के लिए बोलना ही नहीं है। मैंने कहा कि अगर आप इन चीजों से जो है वो अपने आप को जूझता हुआ पा रहे हैं तो प्लीज आप जाएं। और मैं यह भी कह रहा हूं कि इसके लिए बैचेस भी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि बैचेस अवेलेबल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे उन बैचेस को ज्वाइन नहीं करते। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज जो है वो 2025 के लिए बैच को ज्वाइन कर चीजों को पढ़ेंगे, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो डेफिनेटली इफ स्टार्स विल बी इन लाइन देन डेफिनेटली दे विल गोइंग टू क्लियर ऑल्सो। वो क्लियर भी करेंगे, पद भी धारण करेंगे, और सब कुछ उनका एक बेहतर मैनर में होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह कोई चीज हरीडली मेड अ डिसीजन ना हो आपके लिए। फाइन, अब आते हैं 2026 के लिए। देखिए 2026 यहां से तैयारी करना मेरे अकॉर्डिंगली एक अच्छा डिसीजन होता है। अब पहली चीज, आप कौन हैं या फिर आप किस क्राउड से बिलोंग करते हैं, तो आपके मैं मानकर चलता हूं 3 गुणधर्म होने चाहिए, तब आप 2026 की तैयारी कर रहे हो। पहली बात तो ये कि आप अभी कॉलेज पास आउट हैं, मतलब आपने अपना कॉलेज जो है वो क्लियर करा है, आपने कॉलेज पास करा है, और कॉलेज पास कर कर आप तैयारी करना चाह रहे हो यूपीएससी की। पहली बात, या तो आपने कॉलेज इसी वर्ष पास करा है या फिर नियर अबाउट कुछ समय पहले ही पास करा है। दूसरी बात, आप इस बात से परिचित हैं कि भाई समय लेगी यूपीएससी, बट मुझे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, प्रथम प्रयास में ही जो है वो इस एग्जाम को क्लियर कर लेना है। मैं एक बार एग्जाम दूंगा लेकिन उस एग्जाम को क्लियर कर कर बताऊं। मतलब आप फर्स्ट बट अ फाइनल अटेम्प्ट एंड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, इस तरीके से एग्जाम को देना चाहते हैं। दूसरी चीज है, आप एग्जाम की तैयारी के साथ कुछ बारीक चीजों को, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्री तो क्लियर हो जाता है, पर वो प्री क्लियर करने के बाद भी लाइफ में मेंस से जूझते रहते हैं। मेंस में बार बार कभी अंक कम होने के कारण, कभी कुछ चीजों के प्रिपेयर ना होने के कारण परेशान होते रहते हैं, और आप अपने आप को इस क्राउड में नहीं देखना चाहते। तब के केस में देखिए मैं आपको समझाता हूं, याद रखिएगा कि प्री के लिए आप फोकस्ड होकर टेस्ट सीरीज के साथ अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, और साथ ही कुछ बातें जैसे आपके पास समय हो एथिक्स के लिए, आपके पास समय हो ऐसे के लिए, आपके पास समय हो सबसे इंपॉर्टेंटली आपके ऑप्शनल के लिए। और याद रखिए जिन बैचेस की मैं बात कर रहा हूं उनमें ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि अगर प्री क्लियर हो गया, देखिए तैयारी आप शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका अभी ऑप्शनल डिसाइड भी नहीं है और आपने पढ़ा भी नहीं है। तब के केस में प्री क्लियर होने के बाद मेंस में बहुत समस्या होने वाली है, क्योंकि मेंस के सब्जेक्ट आप पढ़ते जाएंगे और मेंस की तरफ बढ़ते जाएंगे। मतलब मेंस होने वाला है और आप उन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और साथ ही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पैरेलल रन होगा, क्योंकि 500 नंबर का तो अकेला ऑप्शनल है। अब इस बात को समझें कि 2025 कैसे आपको तैयार करना है, और 26 अगर आपका टारगेट है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आराम से आप 2026 के लिए पढ़ते जाइए, कंसेप्ट को एक एक कर क्लियर करते जाइए, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। एथिक्स ऐसे ये दोनों मिलाकर लगभग 500 नंबर का पेपर, और अकेला ऑप्शनल 500 नंबर का पेपर। अब आप सोचिए कि अगर आपका फाइनल रिजल्ट जो है 1700 1750 अंकों का बनना है, फाइनल की बात कर रहा हूं मैं आफ्टर इंटरव्यू, तो तब भी आपके पास
कितना बड़ा वेटेज है, कितना बड़ा वैक्यूम है प्रिपरेशन करने का। ऑप्शनल विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग। आपको इसके लिए समय बचा कर रखना है और ये आपके जीएस के बैचेस में कहीं भी इंक्लूड नहीं होता। अब निर्णय आपको लेना है कि भाई 2025 के साथ या 26 के साथ आप किस में अपने आप को ज्यादा कंपैटिबल महसूस करते हैं। मेरा सुझाव, मेरा रुझान 26 की ओर है और इसका बिल्कुल सहज कारण है। आप समझिए ऑप्शंस दोनों ही हैं, ठीक, लेकिन इसका एक सहज कारण है। सहज कारण यह है कि 26 आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दिया गया अटेम्प्ट होगा तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज आपका निर्णय आपके लिए सक्सेसफुल हो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक। अब बात करते हैं 2026 अगर आपको देना ही है तो आपको क्या करना चाहिए। देखें, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशनल मैनर में, इंस्टीट्यूशनल मैनर का मतलब है आप एक इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं कि आपके पास एक्सपर्ट का गाइडेंस हो, आप बार बार चीजों को हिट एंड ट्राई ना करें। आप हिट एंड ट्राई का अर्थ समझें। किसी बात को पढ़ना है तो भाई ऐसा ना हो कि आप पढ़ने के क्रम में पहले एक ही बात को एक स्थान से पढ़ने के बाद जब उसके एमसीक्यू लगाएं, पीवाईक्यूज लगाएं तो आपको समझ में आए कि आपने जो पढ़ा है भाई वो एप्रोप्रिएट नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो चलिए दोबारा उस बात को सर्च करा जाए और सर्च करने के बाद उसे पढ़ा जाए। भाई रिगरसली पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना जरूरी बात है। तो अगर आप एक सही डायरेक्शन में एक बार में तैयार करना चाहते हैं अपने आप को, तब के केस में द बैचेस आर अवेलेबल। ये 2026 को टारगेट करने वाले बैचेस हैं, P2I फाउंडेशन बैचेस इनका नाम है, और 2026 को ये टारगेट करेंगे 26,999 की बेयर मिनिमम कॉस्ट पे। आप इन बैचेस का बेहतर तरीके से पार्ट भी बन सकते हैं, बट यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, ये प्राइजेस कब तक हैं। तो एक चीज, 31 अक्टूबर को तो ये बैच ही क्लोज हो रहा है और 31 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य पर जो सेल के माध्यम से आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करा जा रहा है, ये भी डिस्काउंट कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपके पास मौका नहीं रह जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। आप इन चीजों के लिए अपने आप को तैयार रखें और आने वाले समय में इन बैचेस के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को आप आसान बना सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको कोड यूज करना है, फैकल्टी कोड, और ये कोड है AK लाइव। इसे अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लें कि स्टडी IQ के किसी भी कोर्स को अगर आप एनरोल करते हैं और ये चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम प्राइस देखने को मिले, तो जस्ट गो एंड यूज दैट इज कोड कॉल्ड AK लाइव। इस कोड के माध्यम से आपको सारे कोर्सेस में सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा। सो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।